वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन अब आपका चल रहा है। उसी से रिलेटेड आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं उपपद, जिसमें व्हाट इज आर्टिकल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, उन टाइप में जो डेफिनिट और इनडेफिनिट थे, जिसमें डेफिनिट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, इनडेफिनिट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उस पर डिस्कस हो चुका है। उसके जो पहले की क्लास थी उसमें ये बताया गया था कि हम वर्ड्स के जो है साउंड सिस्टम को देखेंगे। जितने भी वर्ड्स हैं 26 लेटर्स हैं और हर एक लेटर से मिल करके एक जो है नए वर्ड का जो है निर्माण होता है, जो एक निश्चित सेंस देता है। तो सबसे बड़ी बात, आर्टिकल को जानने से पहले, सीखने से पहले, या किसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल में किसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, इसी को सीखने के लिए सबसे पहले इन वर्ड्स का साउंड सिस्टम आप जान लीजिए कि इनका साउंड सिस्टम क्या होता है, अर्थात जिसको दूसरा नाम आप दे सकते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो अगर आप इनके प्रोनाउंसिएशन को, जिसको हिंदी में उच्चारण बोलते हैं, जान लेंगे तो आपको जो आर्टिकल यूज करने में बड़ा आसान प्रतीत होगा, या आप कह सकते हैं कि आप बड़े आसानी से जो है आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। तो आइए उनके जो है प्रोनाउंसिएशन पर फोकस कर लिया जाए, बात की जाए। आर्टिकल या आर्टिकल, जिसे हिंदी में उपपद बोलते हैं। साउंड सिस्टम ऑफ ऑल दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंसिएशन। साउंड सिस्टम आप कर लीजिए या उनका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, दोनों दो चीज़ें हैं, लेकिन एक दूसरे से अगर कोरिलेट करके देखेंगे तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। देख लेते हैं। ए से लेकर के जेड तक 26 आपके लेटर्स होते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं द वेरी फर्स्ट वीडियो, इफ़ यू विल आप वॉच द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ लिटरेचर अचीवर्स, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड the right or correct pronunciation of 26 letters or words I have already discussed। मैंने पहले ही उनके बारे में चर्चा कर लिया है। तो देखेंगे इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है आपका। सबसे पहले हम बहुत जल्दी से पढ़ते हैं इनको उसके बाद इनका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आपके 26 लेटर हैं। अब इनको थोड़ी धीरे धीरे हम पढ़ लेते हैं विथ करेक्ट और यू कैन से एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। आपका पहला ए है, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। क्या है लास्ट वन? जेड है। जेड, यहाँ पर वाइब्रेशन, योर throat or you can say glottis and epiglottis must be vibrate after speaking, or with the help of vibration of glottis or epiglottis, or you can say throat must be vibrate when you will going to pronounce, or when you are going to pronounce z। क्या होना चाहिए? z, z, z नहीं, z। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वर्ड्स हैं इनमें आप देखेंगे, ये आपका क्या है? अल्फ़ाबेट है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें अल्फ़ाबेट को आप देख लेंगे, या इसको आप कैसे जानेंगे कि इनके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। देखिए ए, इसका प्रोनाउंसिएशन ए है। उसके बाद आपका देखिए एफ है, ठीक है। ऐसे वर्ड आ जाएंगे जहाँ पर ए, देखिए जहाँ पर ए कॉमन हो जाए, आपका एच हो गया, एम हो गया। जैसे अगर आपके सामने आ गया MLA, तो वहाँ पर AMLA का प्रयोग करेंगे कि NMLA का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे NMLA। मान लीजिए IAS आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर आप AIAS का प्रयोग करेंगे कि NIAS का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर आप NIAS का प्रयोग। जैसे FCO आ गया, FCO, तो NFCO का प्रयोग करेंगे कि AFCO का प्रयोग करेंगे, तो आप वहाँ पर NFCO का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो पर्टिकुलर द वेरी फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड इस ए है, इसलिए उसके साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? एन का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसी को जानने के लिए, समझने के लिए हमने जो है इन सब 20 वर्ड, या जिसे आपको कह सकते हैं 26 जो है लेटर्स को लिखा, ताकि आपको ये समझने में आसान हो जाए और इनके साउंड सिस्टम का आपको पता चल जाए, जिससे आप लोग कहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, अच्छे से समझ लें। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर इज एवरी टाइम विथ ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट अगेन।